ऑल्सो मैम आपने डाइट के बारे में मेंशन किया था, मीट और ये सारी चीज़ें हमने कवर की, एग रह गया है। सो एग का हमारे लीवर पर क्या असर पड़ता है? एग हम ले सकते हैं Okay. और योक के साथ एक योक हम ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे कोई बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमने 7, 8, 9, 10 अंडे खाने हैं दिन में, तो वो उस लेवल तक उस दिन नहीं ज़रूरत हमें, पर योक एक ले लीजिए और वाइट्स आप 4 से 5 ले सकते हैं। ओके, तो दिन में कितने एग्स खा सकते हैं? अगर कोई वर्कआउट नहीं कर रहा, रूटीन में सिंपल एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल की मैं बात करूं, तो आप दिन में 1 से 2 अंडे ले सकते हैं। जिसमें आप 1 योक ले लीजिए और 2 वाइट्स ले लीजिए। ऑल्सो मैम जो कोकोनट ऑयल होता है वो हमारे लीवर के लिए हेल्पफुल होता है या हार्मफुल होता है? कोकोनट ऑयल हम ले सकते हैं, पर मॉडरेशन में लेना है। Okay. देसी घी उससे बेटर रहता है। एंड जो सीड ऑयल्स रहते हैं जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, सीड ऑयल्स ले सकते हैं, उसके बजाय सीड्स हम खाएं। ठीक है, अगर हम वो चू करते हैं, जैसे नट्स और सीड्स की हम बात करें, तो बादाम, उसमें बहुत ओमेगा 3 है, गुड फैटी फूड्स है वो, तो बादाम हम खा लें और मिक्स सीड्स हम खा लें, तो वो हमारे लिए एक स्नैक का भी ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, और वो हमारे लिवर की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ऑल्सो मैम जब हम फूड आइटम्स को डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया था कि जो प्रेजर्वेटिव्स वाले फूड होते हैं वो हमारे लीवर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की या फिर पैकेज फूड हो गया, कुछ फूड आइटम्स में ना MSG का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कैसे हमारे लीवर को डैमेज करता है? जो जितने भी पैकेज्ड फूड्स हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव्स जाएंगे। ठीक है, इनमें सोडियम कंटेंट्स बढ़ जाता है, तो उससे हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन होगी तो वो हमारे लिवर पे भी स्वेलिंग्स होने शुरू हो जाती हैं, तो उससे उसका इम्पैक्ट लिवर की फंक्शनिंग पे आएगा, जिससे कि लिवर कम फंक्शन करेगा। ओके मैम, पैकेट फूड्स अवॉइड करें तो सबसे ज्यादा हेल्दी। जो चीज हम घर पे बना सकते हैं वो हमारे लिए हेल्दी। ऑल्सो मैम एक बहुत ही कॉमन सेइंग है, आई मीन पता नहीं ये मिथ है कि फैक्ट है, कि जो रेड वाइन होती है वो हमारे लीवर के लिए अच्छी होती है, वो हमारे लीवर को डिटॉक्स करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, अल्कोहल किसी भी तरह की हमारे लिवर के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, उसको अगर लेना ही है, कई बार हम सोशल ऑब्लिगेशंस की वजह से लेते हैं कि हम किसी ऐसी पार्टी मीटिंग में हैं, किसी ऐसी पार्टी में है, तो अल्कोहल लेना है तो उसको आप कम क्वांटिटी में लेंगे। कुछ भी अगर हम हार्ड ड्रिंक कोई भी ले रहे हैं तो उसको हम मिनिमम लेंगे। उसके साथ हम कोई भी हाई फैट फूड नहीं खाएंगे। उसके साथ हम पीनट्स नहीं खाएंगे कि हाँ 1 कटोरी भरी, 2 कटोरी हमने उसके साथ जनरली तो देखते हैं खाते हाँ। हैं, तो वो अवॉइड करेंगे। उसके साथ कोशिश करेंगे सैलेड का इंटेक बढ़ा के रखें, फाइबर का इंटेक बढ़ा के रखें। उसके ड्रिंक लेने के पहले ज़्यादा पानी पिएंगे, ड्रिंक लेने के बाद भी ज़्यादा पानी पिएंगे, ताकि वो क्लेंज हो जाए, सिस्टम में ज़्यादा देर होल्ड ना हो, हमारे सिस्टम से जल्दी निकल जाए। ओके, सो मैम जैसे भी आपने बताया कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे इससे जानना है, किसी ने अगर अल्कोहल कंज्यूम किया है, सो नेक्स्ट डे उन्हें अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज़ें शामिल करनी है जो वो अगर खाते हैं तो उनका लीवर पर कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता, वो बैलेंस आउट हो जाए? राइट वर्षा, तो इसमें मैं ये प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि अगर किसी ने अल्कोहल लिया है तो उस दिन उसने खाना भी हैवी खाया होगा, पार्टी करी होगी, अल्कोहल के साथ ज़्यादा स्पाइसी फूड्स भी गए होंगे, सॉल्ट इंटेक भी बढ़ा होगा। तो जनरली हमारे डिनर्स में ही ये चीज़ होती है। लंचेस में बहुत कम लोग हैं जो हैवी मील्स लेते हैं। कोई पार्टीज होती हैं तो वो रात में ही होती हैं। अगले दिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने ब्रेकफास्ट में फास्ट करें। उस दिन हम ब्रेकफास्ट में सिर्फ नींबू पानी लें या सिर्फ फ्रूट रखें। हम दिन अपना लंच से शुरू करें। अगर हम वो कर पाए तो बहुत हद तक हम पिछली रात के हैवी मील का जो बुरा असर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने रात को भी अल्कोहल ले लिया, फिर खाना भी बहुत हैवी खाया, अगले दिन उठ के भी पूड़ी खा ली, तो वो हमारे लिए डबल मेहनत का काम है, डबल प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी। जब भी हैवी मील हुआ है या अल्कोहल गई है तो उसके अगला मील हल्का होना चाहिए, ताकि सिस्टम को रेस्ट मिले और वो पिछले मील को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल हो जाए, चीजें बैलेंस हो जाए। ओके मैम, अभी तक हमने लीवर के लिए क्या फ्रूट्स हैं, क्या फूड्स हैं अवॉइड करने खाने हैं, क्या चीज़ें शामिल करनी, सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। एट लास्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिन लोगों को एक्चुअल में कोई लीवर डिजीज़ है या फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, या जो भी लीवर से संबंधित डिजीज़ होती है, अगर उनको वो कोई भी चीज़ है, ऐसे लोगों को अपनी डाइट में उनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? एक बस इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। नेचर ने जो हमारी बॉडी बनाई है ना, बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है। और लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो
अगर हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दें ना, इसको थोड़ा प्यार से ट्रीट करें, तो ये अपने आप को हील कर लेता है। जब हम ठीक चल रहे हैं, लिवर डिजीज के ना कोई बेसिक सिम्टम्स हमें बहुत जल्दी पता नहीं चलते, पता चलेंगे जब वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो चुकी है। जैसे पहले थोड़ा सा स्वेलिंग शुरू हुई, ग्रेड 1 फैटी लिवर आया, फिर ग्रेड 2 आया, फिर उसके बाद स्कारिंग शुरू हुई, फिर सरोसिस शुरू हुआ, लास्ट में सरोसिस हुआ, फाइब्रोसिस हुआ, हाँ, तो उस टाइम तक आते आते अगर हमने उसको उस टाइम पे भी पकड़ लिया तो हम फिर से अपने लिवर की हेल्थ को रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, वो सबसे जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आजकल, जैसे हम मिलेट्स की बात करते हैं, तो मिलेट्स जो मोटा अनाज है वो बहुत हेल्पफुल है। जितना हम लिवर की हेल्थ के बारे में अगर बात करके कहें कि क्या खाएं, ठीक है, जितना भी हमारे डाइट में हमें फाइबर मिल सकता है उसका हम इंक्लूड करना हमारे रूटीन में बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर हम 50 नहीं तो 30-70 भी, 30% हम रॉ फूड रखें, 70% हम कुक्ड फूड रखें, तो वो हमारे लिवर की हेल्थ के लिए ऑटोमेटिकली हम एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं। आजकल मिलेट्स हमारे देश में वापस है, ये पुरानी चीज़ ही, मोटा अनाज पहले भी हम यूज़ करते थे पर बीच में हम भूल गए थे, तो अब मोदी जी ने वापस हमें याद करवाया है कि ये भी चीज़ है जिसे हमें यूज़ करना है। तो वो उसमें बहुत फाइबर है, वो हमारे सिस्टम के लिए हेल्पफुल है, तो वो हमें यूज़ करना है। ब्रेकफास्ट, अगर हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बारे में बात करूं, मैं आपको बताऊं कि ब्रेकफास्ट में आप क्या ऑप्शंस रख सकते हो। आप ब्रेकफास्ट में ओट्स खा सकते हो, आप ब्रेकफास्ट में दाल का चीला खा सकते हो, आप ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला खा सकते हो, ठीक है, आप ब्रेकफास्ट में इडली खा सकते हो। जो फर्मेंटेड फूड्स हैं वो आपके गट हेल्थ में हेल्प करते हैं। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो आपका डाइजेशन भी अच्छा है, तो इनडायरेक्टली हम लिवर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ें रख सकते हो। सुबह सुबह उठते ही हैवी फूड मत खाओ, उठते ही पराठे अवॉइड करो। रोटी, आपको स्टफ्ड रोटी खानी ऑप्शन है ना हमारे पास, कि अगर गोभी की या मूली की या प्याज की, उसको रोटी बना के ले लो, ऊपर से देसी घी लगाओ, ऊपर से मक्खन रखो, ठीक है, बस उसको पराठा की तरह मत बनाओ। फिर बीच में मिड मॉर्निंग में आप छाछ पी सकते हो, आप कोई भी सब्जी का जूस, अगर वेजिटेबल जूस अवेलेबल है वो ले सकते हो, आप 1 कटोरी दही खा सकते हो, आप उस टाइम पे नट्स खा सकते हो, फ्रूट्स और नट्स को आप मिक्स कर सकते हो, फ्रूट्स और नट्स खा सकते हो, आप मिक्स सीड्स खा सकते हो, तो वो आपके लिए एक स्नैक हो गया जो आप 2 घंटे और चलाओगे लंच तक। तो लंच कोशिश करो 1 से 2 के बीच में आपका लंच हो। लंच टाइम को भी बहुत डिले नहीं करो, क्योंकि 2 बजे के बाद हमारा डाइजेशन स्लो हो जाएगा। 12 से 1 का जो टाइम है वो हमारे लिए आइडियल है टू हैव लंच, बट जनरली 12 बजे तक तो हमारा सुबह ही होती है। तो कोशिश करें कि 1 से 2 के बीच में लंच हो, जिसमें रोटी, सिर्फ गेहूं, ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि गेहूं बिल्कुल छोड़ दीजिए, पर गेहूं के साथ फाइबर ऐड करने की कोशिश कीजिए, जिसमें आप गेहूं के आटे में ही, अगर कभी चोकर जो होता है आटे का बाजरे का आटा हो गया, जो आटे का छानस है वो ऐड कर लीजिए, ठीक है। और मिलेट्स को यूज कीजिए, कभी बाजरे की रोटी हो सकती है सीजन के हिसाब से, सर्दियों में हम बाजरे की रोटी यूज कर सकते हैं, गर्मियों में हम जौ ज्वार यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर्दियों में बाजरा मक्की यूज हो रहा था, अब जब सीजन चेंज हो रहा है, गर्मी में हम आ रहे हैं, तो हम जौ ज्वार की रोटी यूज कर सकते हैं। रोटी और चावल को अलग रखिए, कोशिश कीजिए अगर रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ रोटी खाइए, अगर चावल खा रहे हैं तो सिर्फ चावल खाइए, ठीक है। और साथ में सब्जी 2 कटोरी हो, दाल हो, सैलेड हो, दही हो, ये आपका लंच है, ठीक है। फिर इवनिंग की अगर बात करते हैं, फिर हमें एक छोटी सी भूख लगेगी उस टाइम पे, तो उसमें आप मखाने ले सकते हैं, उसमें आप भुना हुआ चना ले सकते हैं, टी ले सकते, चाय के शौकीन है तो चाय ले लीजिए, पर चीनी नहीं डालेंगे, दूध कम डालेंगे, ठीक है, या ग्रीन टी ले लीजिए या ब्लैक कॉफी ले लीजिए। और डिनर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करेंगे। अगर मैं थ्रेशोल्ड की, टाइम की लिमिट की बात करूं तो आइडियली 7:30 बजे तक हमारा खाना हो जाना चाहिए, ठीक है, कोशिश हमें करनी चाहिए। अगर हम सूर्यास्त का टाइम फॉलो नहीं कर सकते तो 7:30 तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खाना खत्म कर लें। नहीं तो उसके बाद जितना जल्दी कर सकते हैं वो करें, और उसमें भी हल्का रखें, अपने लंच से अपने डिनर को लाइट रखें। अगर आपने दोपहर को 2 रोटी खाई है तो आप रात में 1 रोटी खाएंगे, साथ में सब्जी लेंगे, साथ में आप सैलेड ले सकते हैं, बट बहुत ज्यादा सैलेड रात को अवॉइड कीजिए, दिन में खा लीजिए उसको, ठीक है। या आप सिर्फ 2 कटोरी दाल ले लीजिए, या किसी दिन खिचड़ी ले लीजिए। आपने किनोआ बोला, आप किनोआ भी ले सकते हैं, किनोआ सब्जियों के साथ मिला के वो एक मील बन गया,
ठीक है, तो वो आपका एक 1 पॉट मील हो गया, वो आप ले सकते हैं। आप दलिया ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं। आप कभी जैसे प्रोटीन अगर दिन में नहीं हमने खाया तो आप रात में मूंग दाल का चीला ले लीजिए रादर देन रोटी, ठीक है, या बेसन का चीला ले लीजिए रादर देन रोटी, तो वो आपका एक डिनर हो गया। सोने से पहले कोशिश कीजिए या तो 1 गिलास गर्म पानी पी के सोइए, या गोल्डन मिल्क, हल्दी दूध, अगर आप ले सकते हैं तो हल्दी दूध ले लीजिए, पर उसमें जो लिवर का अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो दूध जो होगा वो लो फैट होगा, फैट नहीं जाएगा उसमें, बिल्कुल। और या फिर आप हल्दी टी लीजिए, पानी में हल्दी, कच्ची हल्दी को ग्रेट करके बॉईल कर लीजिए, 2-4 बॉयल्स आने दीजिए, उसको ढक दीजिए, इन्फ्यूज होने दीजिए, जितना गर्म पी सकते हैं, लास्ट थिंग एट योर नाइट इन द नाइट, उसके बाद कुछ नहीं जाएगा, उसके बाद मुंह बंद, सिर्फ पानी होगा या ग्रीन टी हो सकती है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या लेट नाइट काम आपकी शिफ्ट चल रही है तो कोशिश कीजिए, हल्दी टी आपके लिवर को क्लेंस करने में बहुत हेल्प करेगी। वो एक रूटीन आप बना सकते हैं। बिल्कुल।